अथ चतुर्थ पाद प्रथमाध्याय से चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय का चौथा पाद शुरू होता है। आ कडारा दे का संज्ञा, आ कडारा दे का संज्ञा, आ अव्यय है, कडारात पंचमी का एक वचन, एका प्रथमा का एक वचन और संज्ञा प्रथमा का एक वचन। अर्थ बता रहे, कडारा कर्मधार एक सूत्र है 2-2-38, 2-2-38 का है। 1-4-1 से लेकर 2-2-38 काफी लंबा है ना। ये पाद पूरा है, द्वितीय अध्याय का पहला पाद और द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का 38वें सूत्र तक। जितने संज्ञा सूत्र आएंगे, बहुत सारे संज्ञा सूत्र इसी में हैं, उनमें से एक बार में एक ही संज्ञा होगी। प्रकृति को या प्रत्यय को जो भी संज्ञा हम करेंगे वह एक बार में एक ही संज्ञा होगा, ये निर्णय दे रहा है। कडारा कर्मधारी इति सूत्रम वक्ष्यति। आ एतस्मात् सूत्रावदे है। आ मने इस जो सूत्र, कौन सा? कडारा कर्मधार है, ये सूत्र का अवधि बनाया, वहां तक के जितने भी संज्ञाएं हैं एका संज्ञा भवती थी अधिकारो वेदितव्य। एक ही संज्ञा होगा, यह अधिकार आएगा, हर सूत्र में जोड़ेगा एका संज्ञा, एका संज्ञा, एका संज्ञा। मैंने एक बार में अनेकों संज्ञा किसी भी एक वस्तु का नहीं होगा, एक बार में एक ही संज्ञा रहेगी। लोक व्यवहार में भी है, एक बार में आपको एक ही संज्ञा का प्रयोग होता है। सारी संज्ञा इकट्ठा बोलेंगे क्या? आप भोजन बनाएंगे तो आपका नाम क्या पड़ता है? पाचक। पढ़ना पढ़ाएंगे तो अध्यापक। अब दोनों एक साथ बोल दिया जाए, पाचक अध्यापक शुभौ, एक कालावचन होगा? नहीं होगा। ये भोजन बनाएंगे रसोई घर में, पढ़ाएंगे पढ़ाने की कक्षा में, दोनों स्थानीय अलग है, एक साथ कैसे संज्ञा प्रयोग हो सकता है? एका संज्ञा ही व्यवहार में भी देखा गया है। हम लोग के यहाँ भी क्या होता है देख लो, ब्रह्मचर्य आश्रम से जब गृहस्थ आश्रम से घर में रहता है तो अलग नाम रहता है, यहाँ ब्रह्मचर्य दीक्षा ले देते हैं तो अलग नाम हो जाता है, फिर संन्यास लें तो फिर और नाम बदल जाता है। इन्हें एक बार में एक ही रहता है, 2-3 नहीं हो सकता। लोक व्यवहार में भी यही है, व्याकरण शास्त्र में भी यही नियम बना रहे, एक ही संज्ञा एक बार में होगी। लाभ क्या मिल रहा है? भिद धातु है, भिद धातु है। भिद धातु से आपने त्रिच किया, भिद धातु से त्रिच किया। भिद धातु से आपने त्रिच प्रत्यय कर दिया। तो यहां पर आगे अभी यही आने वाला है, ह्रस्वम लघु। क्या संज्ञा करेंगे? ह्रस्वम लघु। और त्रिच की प्रक्रिया होने के बाद क्या बन जाता है? भिद, ये रहेगा ता बचता है। जैसे पितृ का क्या बनेगा? पिता। पितृ का क्या बनता है? पिता। पितरौ पितरः, पितारौ नहीं बनेगा, पितरौ पितरः। तो पितृ का पिता बनता, वैसे ही त्रि का ता, ये रहेगा। अब यहाँ क्या है? द और त का संयोग संज्ञा हो जाएगा कि नहीं? दोहल है, तब इसी ई को क्या हो जाएगा? संयोगे गुरु। इसलिए अब इस स्थिति में लघु संज्ञा थी, अब उसी को गुरु संज्ञा भी प्राप्त हो गया, लेकिन दो में से एक ही संज्ञा रहेगा, दोनों नहीं होगा। अब जब हम झलादि प्रत्यय के परे रहते हुए यहां क्या करने जा रहा हूं? पुगंत लघु पदस्य च, लघु बोला है ना उसने, लघु पदस्य च। अब यह लघु संज्ञा ही लूंगा, गुरु संज्ञा नहीं। कि गुरु संज्ञा करने के लिए क्या है? प्रत्यय पर में नहीं हो सकता है, प्रत्यय मिलाकर के गुरु संज्ञा हो रहा है ना, संयोग संज्ञा। अब प्रत्यय परे रहते मुझे गुण करना है,
जैसे प्रत्येक प्रत्यय जब गुण करना होगा तो त्रि अलग रहेगा, भिद रहेगा तो यह संयोग नहीं है, तो केवल लघु संज्ञा ही रहेगा। से लघु संज्ञा को हम गुण करूंगा, रूप क्या बनेगा? भेदता। भी का हो जाएगा भे और ता, द को भी ता होगा, खरी च, चर्त हो जाएगा, खरी च सूत्र लग जाएगा। तो भेदता एवं एवं छेदता, छेदता में क्या है? छिद धातु है, इतना ही फर्क है, बाकी प्रक्रिया पूरी वही है। एक और दृष्टांत दे रहे हैं जहां दोनों संज्ञा आ रहा है। शिक्षा, शिक्षा भिक्षा, शिक्ष धातु और भिक्ष धातु ही है। शिक्षा और भिक्ष धातु है। यहां पर क्या है? क और श का संयोग है ना, इसमें क्या है? क और श का संयोग है। अच्छा, संयोग है गुरु हो गया, ये का हो गया गुरु संज्ञा, अतएव या लघु संज्ञा नहीं हो सकता। लघु संज्ञा को बात दे और संयोग गुरु से एका संज्ञा, या धातु के अंदर ही संयोग मिल गया, प्रत्यय अलग है ही है, वो अप्रत्यय आ रहा है यहाँ पर। गुरोश्च अलह सूत्र लग गया, गुरोश्च अलह, ये सूत्र क्या करता है? अप्रत्यय करेगा। तब करे जब गुरु संज्ञा होगा, और शी में भी गुरु संज्ञा ई में है, भी कई में भी गुरु संज्ञा है। अच्छा, गुरोश्च अलह सूत्र से अप्रत्यय होगा। स्त्रीत्व कक्षा में टाप, और से आगे क्या होगा? स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप हो जाएगा। रूप मिल करके शिक्षा और भिक्षा ये रूप बन जाते हैं। शिक्षा और भिक्षा ये रूप बन जाते हैं। और एक जगह बता रहे हैं जहाँ गुरु संज्ञा दोनों संज्ञा पर प्राप्त हो रहा है, तक्ष धातु है। क्या है? तक्ष धातु। तक्ष धातु से निच आया, तो धातु रह जाएगा तक्षी, सनाद्यंता धातु। निच किसे लाऊंगा? तत्प्रयोजक हेतुश्च से निच आ गया, अतएव तक्षी धातु बन गया। अब इसे हम लाएंगे लुंग लकार। क्या आएगा? लुंग लकार। लुंग लकार में तिच का त रहेगा, तिप का त, हलंत्यम से प चला गया, ती का ई गित लकारों में इतश्च से चला जाता है, तो त अकेला बच गया। और लुंग लंग रिंग छोड़दात से अट्टागम होगा और रहेगा यहाँ। तब यहाँ तक्ष को द्वित्व होना है। कौन करेगा द्वित्व? संत हुआ ही नहीं, तनेंगो कैसे हो जाएगा? नी श्री ध्री सूत्र है, नी श्री ध्रुव है ना, नी श्री ध्रुव श्रु श्रुभ्या कर्तरी चंग। क्या आएगा? श्ली के सच के जगह पर चंग आएगा, और सूत्र लग जाएगा चंगी, उद्युक्त कर देगा। तो तक्ष तक्ष अ, तक्ष तक्ष चंग का अ बचेगा। हलादिशेष अ त तक्ष अ त, नीच के भी लोप होगा, नेरनिटी। नहीं, तक्षी जो था वह लग गया ना, पूर्वाभ्यास
हलादिशेष। कौन सूत्र 2 है? पूर्व को अभ्यास संज्ञा कर देता है, अभ्यास और हलादि ही शेष। इन 2 सूत्रों से काश जो संयुक्त हल थे, दोनों हल जितने हल है सब जाएंगे। जैसे काश दोनों हल चले गए, तो बच गया अ त तक्ष। निच की भी लोप होता है। कौन सूत्र? निर्णिटी। अनिडादि अकार रूपी अनिडादि आर्धातु के पड़ते हुए निच का लोप हो गया, अ त तक्ष अ त बच गया। इस स्थिति में यहां पर क्या है? लघु संज्ञा है। तो यहां पर गुरु संज्ञा है। सन्वल्लघूनि, सन्वल्लघूनि चंग परे अनग्लोपे सूत्र है। सन्वत्कारी हो जाएगा। सन्वत्कारी में क्या होगा? संयता से या ई होना प्राप्त हुआ। लेकिन ये सूत्र कब करेगा? सन्वत्भाव जब लघुनी चंग परे, चंग पर लघु चाहिए, चंग यहां पर में है यहां, लेकिन लघु नहीं है, गुरु हो गया। यदि ह्रस्व होने से ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा भी प्राप्त था। ह्रस्व होने से ह्रस्वम लघु और संयोग होने से संयोग गुरु, दोनों संज्ञा प्राप्त है। लघु संज्ञा के लेकर आप सन्वत्भाव कर सकते थे, लेकिन तब कहा नहीं, आ कडारा दे का संज्ञा एक ही रहेगा, या तो लघु या तो गुरु। अरे गुरु संज्ञा का परसूत्र है, पूर्व को परसूत्र बाद देगा, आगे सूत्र देंगे। वे प्रतिषेधे परम कार्यम, अगला ये सूत्र आ रहा है, ऊपर कर रहे तो इसे गुरु संज्ञा को माना जाएगा, लघु को नहीं मानेंगे। अतः इसमें भी लघु संज्ञा थी, उसको भी नहीं माना। अतएव सनित सत्य नहीं हुआ, मिला दो, अत तक्षत्र बना। नहीं तो रूप क्या बन जाता? अतीत क्षत। सन्नित से आकार विकार होता, फिर दीर्घ लघु से दीर्घ हो जाता, तो अतीत क्षत बन जाता, अनिष्ट हो जाता। इसे एकासंज्ञा करने से यहाँ इसमें केवल लघु नहीं रह गया, गुरु संज्ञा रह गया परसूत्र से। तो गुरु संज्ञा के कारण से संवृत भाव नहीं हुआ, इकार नहीं हुआ, तो दीर्घ भी नहीं होगा, अतः तक्षत्र बन जाएगा। ये इसका प्रयोजन है। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये लौकिक न्याय के आधार पर है। एक लौकिक न्याय क्या है? सिंह सिंहयोरेव युद्धम न तो सिंह मशकयो। सिंह सिंहयोरेव युद्धम न तो सिंह मशकयो। एक लौकिक न्याय, युद्ध यदि हो, लड़ाई होती है तो सिंह सिंह से लड़ता है। सिंह और मच्छर की लड़ाई कभी देखा? सिंह और मच्छर की तो लड़ाई कभी नहीं हो सकती। से तुल्य बल वाले होने मजा आता है लड़ने में। एक कमजोर है, एक थप्पड़ मार गिर जाए, उसे क्या लड़ना है? लड़ाई उनमें होती जब दोनों बराबर बल से हो। तुल्य बल का विरोध होने पर उस तुल्य बल के लिए दृष्टांत उन्हें लौकिक न्याय दिया, सिंह सिंहयोरेव युद्धम न तो सिंह मशकयो। मशक बने मच्छर। अतएव यहाँ पर भी नियम बना दिए, उसी आधार पर, लौकिक न्याय के आधार पर तुल्य बल के विरोध होने पर ही विप्रतिषेध कर क्या है? तुल्य बल विरोधे परम कार्य। सूत्र में 3 पद है, विप्रतिषेधे सप्तमी के 1 वचन, परम प्रथमा के 1 वचन और कार्यम भी प्रथमा का 1 वचन है। विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोध। तस्मिन् सति, जिन 2 सूत्रों के बीच में परस्पर तुल्य बल हो और विरोध हो रहा हो, एक ही जगह पर 2 काम करने आया, विरुद्ध काम करने आ रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? जब परसूत्र कहता है वो काम करो, पूर्व सूत्र के काम को छोड़ दो। परम कार्य कर्तव्यम। जैसे देखो तुल्य बल का भी निश्चय कैसे होता है? तुल्य बल का मतलब है बराबर बल वाले, कैसे पता चलेगा?
हैं? वजन करने से पता चलेगा क्या? वो तो नहीं होगा। ये तो सूत्रों का मामला है, शब्द का खेल है। उसका भी लक्षण है। अन्यत्र लिखो, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र समावेशः तुल्य बल विरोधः। अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः योर तुल्यकाशयोः एकत्र समावेशः तुल्य बल विरोधः। इसका नाम तुल्य बल विरोध है। जिन दो सूत्रों को, दोनों सूत्रों को अलग अलग जगह पर अपने अपने काम करने में स्वतंत्रता वर्ग काम कर चुके, दोनों की अपना अपना अलग जगह है, क्षेत्र काम कर चुके हैं, और एक तीसरे जगह पर दोनों आ गए, ये भी करना चाह रहा, वो भी काम करना चाहेगा, है ना। अन्यत्र अन्यत्र जो लब्ध अवकाश अपने काम कर लिए, तो एकत्र आ गया करके तीसरे जगह में दोनों भिड़ गए। उस स्थिति में पर सूत्र का कार्य होगा, पूर्व सूत्र का कार्य नहीं होगा। जैसे आपके सुप्रसिद्ध दृष्टांतों को लेंगे, आपने पढ़े हैं, राम शब्द का रूप रटे हो ना, रामः रामौ रामाः, आगे रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशो हे रामा हे रामौ हे रामा। अब यहाँ पर आपने बढ़िया सुंदर सुना दिए। यहाँ आपने देखा एक बनाया है हमने रामाय बनाया है ना, है कि नहीं, और एक बनाया हमने रामाभ्याम। इन सब जगह क्या लगाया हमने? सुपिच को लगाया, सुपिच से दीर्घ किया आपने रामाय रामाभ्याम में, ठीक है। और आपने बोले सुनाए रामेषु, सुनाएंगे नहीं, यहाँ पर सुपिच प्राप्त नहीं था, क्यों? यही नहीं है ना, श क्या है? यही नहीं, यहाँ य भी यही था, भ भी यही था, इसलिए ये आदि के परते हुए सुपिच लगता है। और एक झलादि है, यहाँ पर क्या लग गया? बहुवचने झल्येत। कौन सूत्र है? बहुवचने झल्येत लग गया। अब ये सुपिच काम कर गया यहाँ पे, बहुवचने झल्येत काम किया रामेशु में। अब आइए रामधन भ्यस, है आपका चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन। ये भ क्या है? यही में भी आता है और झल में भी आता है, इसलिए बहुवचने झल्येत से यहाँ एक होना प्राप्त हो रहा है, और यहाँ यही होने से सुपिच से दीर्घ होना प्राप्त हो रहा है। ये दोनों सूत्र ने अलग अलग जगह पहले काम कर लिया। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो हो सुपिच बहुवचने झल्येत, दोनों सूत्र क्या है? अलग अलग जगह में पहले काम कर चुके हैं। यहाँ बहुवचने झल्येत प्राप्त है नहीं है, क्यों? ये बहुवचन है ही नहीं, ये तो एक वचन है ना, चतुर्थी का एक वचन, ये चतुर्थी तृतीया पंचमी के द्विवचन है, बहुवचन है ही नहीं, इसलिए ये सूत्र वहाँ प्राप्त नहीं था। और सुपिच सूत्र यहाँ प्राप्त नहीं है, क्यों? ये झलादि है, यही आदि नहीं है। श यहीं में आएगा, यहीं कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, या के बाद शुरू करो, या वारा ला या मांगाना ना झ भाई वहीं तक, यह का वहीं तक आएगा। और श तो बहुत आगे है ना, सर यही में आता नहीं है, इसे सुपिच यहाँ प्राप्त नहीं है,
और भोजने चल्लेत वहाँ प्राप्त नहीं है। क्यों? यहाँ पर ये यही नहीं है, और इधर इन दोनों जगह पर बहुवचन नहीं था, इसे ये वहाँ काम नहीं किया, वो यहाँ काम नहीं किया, क्योंकि दोनों को अपने अपने काम करने के लिए कहीं कोई विरोध नहीं था। लेकिन अब यहाँ जब आ गए विरोध हो गया, या नहीं? क्यों? भ क्या है? यही में आता है, इसे सुपीछे भी आएगा काम करने के लिए, और बहुवचन होते हुए झलादि भी है, झल में है ना, भ जभई से शुरू होता है, झ से झल प्रत्यार में भी आता है, से बहुवचन जल लेती भी आ गया, दोनों भिड़ गए, इसका नाम तुल्य बल। इसने यहाँ काम किया, इसने यहाँ काम किया, दोनों यहाँ काम करने आ गए। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो, अन्यत्र में रामाय रामाभ्याम में लब्धावकाश किसका है? सुपिचा का, और रामेश्वर में लब्धावकाश किसका है? बहुवचन का, दोनों के दोनों आगे रामदन भ्याम में। तब क्या कर रहे हैं? तुल्य बलों का यहाँ विरोध हो गया, तो परम कार्याम, परसूत्र कौन है इन दोनों में से? सुपिचा और बहुवचन झल्लेत में से ये परसूत्र है, ये पुरुष इसको बना कर दिया, तो रूप क्या बना? इसलिए एत्व कर दिया उसने, रामे भ्यः रूप बन जाता है, नहीं तो क्या बन जाता? रामाभ्यः बन जाता, दीर्घ हो जाता, रामाभ्याम जैसे। इसलिए तुल्य बल विरोध होने पर कार्य करने के इसने सिद्धांत तय कर दिया। अच्छा, ये दोनों एक अधिकार और एक परिभाषा सूत्र व्यवस्था देने के लिए आ गए ना, दो एक जगह भिड़ गए तो व्यवस्था दे दिया, पर कार्य करो। इसी विपरीत परम कार्य में क्या है? परिभाषा सूत्र है, आकटार दे का संज्ञा अधिकार सूत्र है। अब संज्ञा प्रकरणों को शुरू करते हैं। तो यूस्त्र्याख्यो नदी, यूस्त्र्याख्यो नदी, यू प्रथमा का एक वचन है, नहीं जो नहीं, प्रथमा का द्विवचन है, स्त्राख्यो प्रथमा का द्विवचन है, और नदी प्रथमा का एक वचन है। यू में भी जो आता द्विवचन वो लुक हो गया, नहीं तो बनना क्या था? युवव, युवव। यू का द्विवचन क्या बनता है? युधन और रहेगा। यू भी कैसे बना? दीर्घ ई और दीर्घ ऊ मिलकर के यण होकर के यू हो गया, औ जोड़ूंगा यण होकर के पुनः यौ बनना चाहिए। इन पानी ने प्रयोग कर दिया यू, यौ को उन्होंने क्या कर दिया? तब उन्होंने लिखा यहाँ पर, वो एक सूत्र याद दिला रहे हैं, सुपाम सुलुप पुरुष वर्णा छाया या डाड्या या जाला, ये सूत्र है। उस सूत्र से क्या हो गया? इस औ को लुक कर दिया, लोप कर दिया। लुक माने लोप, अतएव यू दिख रहा है प्रतिमा का द्विवचन। कोई लिख रहे हैं सुबह सुलुकिति अनेना सुपाम सुलुकित्यनेना विभक्तिर्लुप्यते अत्र, इसलिए यू रह गया। और स्त्राग्यो प्रतिमा द्विवचन है, नदी प्रतिमा के एक वचन है। ईच ऊच इति देखो दिखा रहे हैं, ईच ऊच इति यू, इतरे समास है। इको एंटी से यण होकर के रूप बना यू, ई को य हो गया, इको एंटी से दीर्घ ई को य होकर के यू बना। स्त्र्याख्यों में क्या हो रखा है? समास विशेष उपपद समास है। वो बता रहे देखिए, स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्र्याख्यौ, स्त्रीत्व को कथन करते हैं। ईकारांत और ऊकारांत जो है वे क्या कहना पड़ेगा? वो स्त्रीत्व को बताना पड़ेगा, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग हो। नित्य स्त्रीलिंग ज्ञापन करने के लिए स्त्र्याख्यो कह दिया। इत्यनेना तत्पुरुष समास, उपपदम अतिंग से उपपद तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ है एकारांतम उकारांतंच स्त्र्याख्यम शब्द रूपम नति संजगम भवति। दीर्घकारांत दीर्घकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द है, शब्द
कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। एक सलिंगा और दूसरा अलिंगा। लिंग रहित वाले कौन होते हैं? ये अव्यय। तीनों लिंग बराबर है, लिंग है ही नहीं, इसीलिए। सलिंगा में भी 2 है प्रकार, एक नियत लिंगा और अनियत लिंगा। नियत लिंगा पुनः 3 प्रकार के, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य नपुंसकलिंग। अनियत लिंगा पुनः 3 प्रकार के भी है, पुम नपुम, पुल्लिंग नपुंसकलिंग 2 में चलने वाले, दूसरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलने वाले, और तीसरा स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलने वाले, चौथा है तीनों लिंगों में चलने वाले, अर्थात को बोलते हैं त्रिलिंगा। त्रिलिंगा, तीनों लिंग वाले। ये तो अनियत लिंग कहते हैं। 2 लिंग में चलने वाले हो गया, पुल्लिंग नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, 2 लिंग में चलने वाले। और तीनों लिंग में चलने वाले, इनको क्या कहते हैं? अनियत लिंगा। नियत नहीं है ये। अनियत में नित्य, निश्चित है। पुल्लिंग में पुल्लिंग ही चलेगा, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कभी नहीं चलेगा। स्त्रीलिंग वाले शब्द है गौरी, पार्वती, ये सब जो शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं, उनको पुल्लिंग नपुंसकलिंग में नहीं चलाएंगे। केवल नपुंसकलिंग वाले ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, और स्त्रीलिंग बनाओगे ज्ञान को, नहीं बनेगा। अब बहुरी समास में लेंगे, समास में ला कर को बनाना एक अलग बात है, वो तो बहुत प्रक्रिया करके करना पड़ेगा। वैसे वो नित्य नपुंसकलिंग है। नित्य पुल्लिंग है रामा, नित्य पुल्लिंग है। नित्य पुल्लिंग वाले, नित्य स्त्रीलिंग वाले, नित्य नपुंसकलिंग वाले, ये नियत लिंगा और अनियत लिंगा 4 कोटि हो जाते हैं। पुम नपुम, पुम स्त्री, और स्त्री और नपुम के साथ लेकर के होता है, और त्रिलिंगा एक अलग है। 4 प्रकार के। अच्छा, शब्द मुख्य रूपेण 2, सलिंगा अलिंगा। अलिंगा हमेशा एक ही है, वो अव्यय। और सलिंगा में 2 भाग कर देते, नियत लिंगा और अनियत लिंगा। या नियत स्त्रीलिंग वाली बात कह रहे। स्त्र्याख्यो, स्त्र्याख्यो क्यों कहा? स्त्रियों कह देते, केवल स्त्री शब्द बोल सकते थे। आकी शब्द जो जोड़ दिया वो ज्ञापन करता है नित्य स्त्रीलिंग वाले ही कोई लेना है। नित्य स्त्रीलिंग वाला जो दीर्घ कारांत, तो भी नित्य स्त्रीलिंग वाला जो दीर्घ उकारांत, आकारांत आदि ऋकारांत अन्यों को नहीं लेना है। दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, इन्हीं को क्या करेगा? ये नदी संज्ञा कर देता है। नदी संज्ञा करने का क्या क्या फल है? कई फल होता है नदी संज्ञा के। एक दो बार बार बोलते आए हुए, हल गया भ्यो दीर्घात, बोल दिया ना आपने। हल जो गी, गी में क्या है? ई दीर्घ कारांत, दीर्घ जो ई कारांत, स्त्रीलिंग वाले सब लेंगे, उसे सु का लोप हो जाएगा। अंबार्त नद्योर ह्रस्व, संबोधन में ह्रस्व हो जाता है। नदी संज्ञा वालों का अंबार्त नद्योर ह्रस्व। षष्ठी में भी ह्रस्व नद्यापो नुट, नद्यंतों को षष्ठी में नुट्टागम होगा। गौरी नाम, हे गौरी, संबोधन में क्या होगा? ये हे गौरी, ह्रस्व हो जाता है। और ह्रस्व नद्यापो नुट, एक दूसरा फल है न संज्ञा का, गौ री दंत नकारो करके आम नुट। और एक जगह लाभ का है न संज्ञा का, सप्तमी का एक वचन, ज्ञेराम नद्याम
निभ्य सूत्र है। नति संज्ञा से परे जो सप्तमी में की है उसको आम आदेश कर देता है। इसे रूप बनेगा गौर्याम। ये भी नति संज्ञा का फल है। इस तरह से अनेक फल बताने के दृष्टांत है। कुमार यही गीत वचनों में क्या है नति संज्ञा फल है? आन्नद्याः। ये क्या करेगा? गीत वचन। गीत वचन कितने हमारे पास सुप में? गीत वचन कितने हैं? गे, गसी, ngस और गी। इन चारों में क्या है? ङ इत संज्ञा होता है। इसे इन चारों का नाम क्या है? गित। गित प्रत्यय। इनके प्रत्यय हुए प्रत्यय को क्या होता है? 8। आन नद्याः। इसलिए गौरी धन ए रहेगा गे का ये, उसे को 8 आगम हो गया। 8 कहाँ होएगा? टित्वात आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो आदि में बैठ गया और एक विषय वृद्धि हो जाएगी। गौरी और आई हो गया। एको यंच से याण गौरियई ये रूप बनता है। ये लाभ है नति संज्ञा का। गौरियई, गौरियाः, गौरियाः, गौरियाम। ये सब जगह ये आन नद्या से 8 आगम हो जाता है। 8 आगम करना वही दिखा रहे। कौमार्यई, कुमार्यई, गौरियई, सांग्रव्यई, ये सब जगह में आन नद्या लग गया। उकारांत दृष्टांत में भी ब्रह्म बंधवई, यवाग्वई, यवागु शब्द है दीर्घ उकारांत, उसको कर दिया। नई संज्ञा होने के सब लाभ हो जाता है। संबोधन का जो एक ही चतुर्थी का दृष्टांत दिया है, हमने आपको सभी लाभ बता दिया। संबोधन में रस होता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी से एक वचन गिद वचनों में 8 आगम होता है। गेराम नद्याम निभ्य से षष्ठी बहुवचन में नुट्टागम होता है और सु का लोप होता है। हल गया दीर्घात सुसप्रयुक्तम हल। ये सब लाभ है इसका। अब कहाँ नई संज्ञा नहीं होगा? निषेध कर रहे हैं किस जगह पर नहीं होगा। नेयंग वंगस्तानावस्त्री, नेयंग वंगस्तानावस्त्री न वे यंग वंगस्तानौ प्रथमा द्विवचन, अस्त्री प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। यंग च उवंग चित यंग वंगौ इतरेतुन समास वा। यंग वंगो स्थानम अनयोर्यति यंग वंग स्थानौ बहुरी समास है। द्वंद्व गर्भित बहुरी समास। और न स्त्री थी अस्त्री, यहाँ पर नए तत्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है। युस्त्राख्य नदी पूरा सूत्र पूर्व सूत्र से आ गया। तब अर्थ कर रहे हैं यंग वंग स्थानौ ईकारांत उकारांत शब्दौ स्त्र्याख्यौ निसंजकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। स्त्री शब्द को छोड़ करके बाकी सभी शब्द जिनके अजादि प्रत्यय के प्रत्यय यंग या वंग होने की संभावना है, दीर्घकारांतों को यंग आदेश होता है और दीर्घ उकारांतों को वंग आदेश होना प्राप्त होता है। ऐसे जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, जिन स्त्रीलिंग वाले शब्दों में अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पर में क्या होना चाहिए? अजादि। कौन सूत्र करता है? यंग वंग। अचि ष्टुधातु भ्रुवोर यंग वंगौ, है कि नहीं सूत्र? अचिष्ट धातु ब्रोर यंग वंगौ एक सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है? यंग और वंग। जो उस सूत्र से द्वारा दीर्घकारांत यंग प्राप्त हो, दीर्घकारांत वंग प्राप्त हो, ऐसे जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द है उनको नदी संज्ञा नहीं होगा। निषेध कर दिया।
किंतु एक शब्द को छोड़ के, कौन सा? स्त्री। ये शब्द को छोड़ के, उसको छोड़ दिया, उसको नित्य संज्ञा कर रहे, उसकी नित्य संज्ञा रहेगी, उसको छोड़कर बाकी का नित्य संज्ञा निषेध हुआ। जिनको अजादि प्रत्यय के पढ़ते हुए यंग वंग होने की संभावना होता है, ऐसे शब्दों का नित्य संज्ञा नहीं होगा। ये दृष्टांत श्री शब्द है। शब्द क्या दिया? श्री। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। इसलिए हे श्री ही संबोधन दिया। संबोधन क्या प्राप्त हो रहा था? अंबार्त नद्योर रस्व प्राप्त था ना। अंबार्त नद्योर रस्व सूत्र बताया था मैंने। संबोधन में यह लाभ है नदी संज्ञा का। नदी संज्ञा वालों को रस्व होना था, पर नहीं हुआ। हे श्री ही विसर्ग हो गया सु को। और क्या दृष्टांत दे रहे हैं? एवमेव उकारांत के लिए हे ब्रूहु, द्विर उकारांत के लिए दृष्टांत दिए। नज संज्ञा न होने से रस्व नहीं हुआ, रस्व न होने से सु का लोप नहीं होगा। क्या रस्व होता तो कौन सूत्र लोप करता है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। सूत्र क्या है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। यदि ह्रस्व हो जाएगा तो सु का लोप हो जाएगा। और ह्रस्व नहीं हुआ, क्यों? नज संज्ञा आपने निषेध कर दिया। क्योंकि ये सब संयोग पूर्व है ना। भ्रू में क्या है? संयोग है। श्री में संयोग है। संयोग पूर्व वालों में क्या होता है? यंग वंग हो जाता है, यण नहीं हो सकता। वह एरण्य का चो असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्व में हो तो यण होता है, संयोग पूर्व हो यण नहीं होगा, किंतु वहां यंग वंग होता है। जहां यंग वंग प्राप्त है वही सूत्र ने निसंज्ञा को निषेध किया है। अतएव यह संयोग पूर्व होने के नाते श्र में क्या है? शार संयोग है, भर भ्रू में संयोग है। इस दीर्घकार दुरुकारों को यण नहीं हो सकता। असंयोग पूर्व होगा तो यण होता है, असंयोग पूर्व रहेगा तो यण नहीं होगा, किंतु यंग वंग होगा। अतः ऐसे शब्द हैं जहाँ यंग होकर के ही रूप बनेंगे। कहाँ? अजादि प्रत्ययों में। अतएव हलादियों में भी इसकी नसंज्ञा, सर्वत्र नसंज्ञा निषेध कर दिया। लाभ हुआ संबोधन में, रस्म नहीं हुआ, सुलोप नहीं हुआ, रूप बना हे श्री ही, हे ब्रूहु, ये रूप बन जाता है।